नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट जेन शो। यहाँ मिलता है चर्चाओं में रहने वाली खबरों का पूरा विश्लेषण विस्तार से। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों में क्या हलचल रही। बस साथ में हम जानेंगे कि कैसे एक बहू की कहानी जिसने 21 साल के लड़के से प्यार किया और फिर अपनी ही सास का मर्डर कर दिया। इस हैरान करने वाली खबर को विस्तार से जानेंगे। साथ में आज हम बात करेंगे एक विकसित भारत के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि विकसित भारत होने के बावजूद आज देश में कितने बच्चे कुपोषण का शिकार हो चुके हैं। आज के इस एपिसोड की शुरुआत में जानेंगे कि सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटे में क्या हलचल रही। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में सड़क किनारे मजे से आलू टिक्की और चाट खाते हैं तो ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। गाजियाबाद के अंकुर बिहार से एक ऐसा घिनौना वीडियो वायरल हो रहा है जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। पहले आप इस वीडियो को देखिए। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं ये वीडियो अंकुर बिहार डीएलएफ की है। 3 ATM के जस्ट बगल में आलू टिक्की वाला बैठता था। तो गाइस, ये यहाँ की बहुत फेमस दुकान थी डीएलएफ की। तो मेरी मम्मी भी यहीं से आलू टिक्की चाट खाती थी और मेरी मम्मी को एक्चुअल में टेस्ट मम्मी को आज दिखाना पड़ेगा कि यहाँ से आता था। पैरों से आलू वॉश कर रहा है वो। गाइस, क्या बताऊँ मैं, ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल 3 ATM के जस्ट बगल में है और रात को ये वीडियो शूट हुई है जाके पूरा डीएलएफ सुनसान पड़ा था। आप देख सकते हैं ये चौक है और ये जस्ट एटीएम के बगल में ही शॉप है। आप देख सकते हैं ये कैसे वॉश कर रहा है। छी, कितनी शर्म की बात है कि ये हम लोग खाते और चप्पल भी उसी में धो दी। गाइस देखो आप, कितनी शर्म की बात। वायरल हो रहे हैं इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक शख्स बड़े से भगोने में रखे आलूओं को अपने पैरों से मसल मसल कर धो रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो गाजियाबाद के अंकुर बिहार थाना क्षेत्र में स्थित मशहूर कृष्णा चाट भंडार का है। जो लोग बड़े चाव से इस दुकान की चाट और टिक्की को खाते हैं वो इस गंदी सफाई को देखकर पूरी तरह हैरान और गुस्से में हैं। सोशल मीडिया पर लोग अब इस दुकानदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि लोगों की सेहत से ऐसा गंदा खिलवाड़ ना हो सके। अब बढ़ते हैं अगली वायरल खबर की तरफ। क्या कभी आपने सोचा है कि किसी सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करने पर आपको जेल की जगह जिंदगी भर का इनाम मिल जाए? इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल एक फ्लाइट में सफर कर रहे दो स्मार्ट इंजीनियर्स को लगा कि प्लेन में लगा टीवी का सर्वर थोड़ा कमजोर है। बस फिर क्या था, इन दोनों ने अपने हुनर का इस्तेमाल किया और आसमान में बीचों बीच प्लेन के सिस्टम को हैक कर लिया। इसके बाद उन्होंने सारे स्क्रीन पर वीडियो गेम चला दिया और मजे से खेलने लगे। आप उस वीडियो को देखिए। मजे मजे में उन्होंने एयरलाइन कंपनी को उनके सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी दिखा दी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब एयरलाइंस को इसका पता चला। कार्रवाई या सजा देने के बजाय एयरलाइंस ने इस बड़ी सुरक्षा खामी को उजागर करने के लिए दोनों इंजीनियर्स, दोनों हैकर्स का धन्यवाद दिया। इनाम के तौर पर उन्हें जिंदगी भर के लिए लाइफ टाइम फ्री फ्लाइट्स का ऑफर भी दे दिया। इसे कहते हैं हुनर का ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड बन जाना। अब बात करते हैं आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर पर। जरा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ये कोई गौशाला या तबेला नहीं बल्कि मरीजों के इलाज के लिए बना एक सरकारी अस्पताल है। लेकिन यहाँ मरीजों की जगह सांड बेखौफ टहलते हुए नजर आ रहे हैं।
आपको बताना कि ये वीडियो बीकानेर के सरकारी अस्पताल का है। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि वहां मौजूद लोग हैरान हैं और कह रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में सांड घुसा है। वीडियो बनाओ। सोचिए, जिस जगह पर मरीजों की जान बचाई जाती है वहां सुरक्षा का ये हाल है कि आवारा सांड मजे से वार्ड के अंदर तक पहुंच गया और किसी स्टाफ या गार्ड को इसकी जानकारी तक नहीं हो पाई। सोचिए आखिर कैसे सुरक्षा की, सांड हॉस्पिटल के अंदर जा रहे हैं और मरीज हॉस्पिटल के बाहर डर की वजह से बाहर भाग रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि सांड अंदर आया कैसे, या फिर अस्पताल का सिस्टम ही इतना राम भरोसे चल रहा है कि जानवरों और इंसानों के बीच का फर्क ही खत्म हो चुका है। सरकारी अस्पतालों की इस बदहाली और लापरवाही पर आप क्या कहेंगे? क्या इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं उस वायरल खबर की तरफ जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। थोड़ी सी लापरवाही उम्र भर की इज्जत का सत्यानाश करने के लिए काफी है। यूपी के कानपुर से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई जो किसी भी इंसान का खून खौला दे। मामला कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र वेरी अकबरपुर का है, जहां एक 65 साल के बुजुर्ग मोहम्मद इस्माइल ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। इस हैवान ने पड़ोस में खेल रही मैच 8 साल की एक मासूम बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया और उसे बहला फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ गंदी हरकतें की और आपत्तिजनक तरीके से उसको छूने की कोशिश की। गनीमत ये रही कि बच्ची के शोर मचाने और रोने की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। जैसे ही लोगों को इस 65 साल के बूढ़े की घिनौनी करतूत का पता चला, गुस्साए लोगों ने उसे घर से बाहर खींच लिया और जमकर धुनाई करने लगे और बाद में इसको पुलिस के हवाले कर दिया। आप इस वीडियो को देखिए। पुलिस ने पिता की तहरीर पर तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। ये थी सोशल मीडिया पर पिछले 24 घंटों में ट्रेंड कर रही वायरल खबरें। अब बात करते हैं ऐसे मामले की जिसने सभी को हिला कर रख दिया। जब अवैध रिश्तों का पर्दा गिरता है तो अक्सर खूनी खेल शुरू हो जाता है। यूपी की राजधानी लखनऊ के महानगर इलाके के एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला हत्याकांड सामने आया है जिसने पवित्र रिश्तों की मर्यादा को तार तार कर दिया है। दरअसल महानगर इलाके में रहने वाले वर्मा परिवार की 36 साल की बहू रंजना वर्मा का अपने घर की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले 21 साल के किराएदार राजन शर्मा के साथ पिछले 4 सालों से छुप छुप कर अफेयर चल रहा था। उम्र के फासले और सामाजिक मर्यादाओं को भूल चुकी रंजना के इस रिश्ते की भनक उसकी सास निर्मला देवी को लग गई थी। सास आए दिन इस रिश्ते का विरोध करती थी और बहू को टोकती थी, जो रंजना और राजन को खटकने लगा। अपने हवस और अवैध रिश्ते में अंधी हो चुकी बहू ने सास को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची। 21 मार्च शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे जब घर का मुखिया और बाकी सदस्य काम से बाहर गए थे, तब रंजना ने बड़ी चालाकी से घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे को बंद कर दिया। कैमरे बंद होते ही रंजना ने राजन को बुलाया। दोनों ने मिलकर सास निर्मला देवी के हाथ पैर बांधे और बेरहमी से गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दोनों चुपचाप घर से बाहर निकल गए और कुछ दूर जाकर फिर से सीसीटीवी कैमरा ऑन कर दिया ताकि हत्या को लूटपाट का रूप दिया जा सके। घर लौटने पर बेटे ने जब दादी की लाश देखी तो पुलिस को बुलाया। रंजना ने पुलिस के सामने लूटपाट और मर्डर के जमकर झूठा रोना धोना किया, लेकिन पुलिस की पैनी नजर और खोजी कुत्ते ने चंद घंटों में ही इस ड्रामे का पर्दाफाश कर दिया। खोजी कुत्ते ने सीधे किराएदार राजन तक जा पहुंचा और जब कड़ाई से पूछताछ हुई तो बाहर के सीसीटीवी फुटेज ने दोनों की पोल खोल दी। पुलिस ने जुर्म कबूलने के बाद दोनों हत्यारों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। एक सास जिसने अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की, उसे अपनी ही बहू के हाथों मौत नसीब हुई। सोचिए ये कैसा जमाना आ गया। अब आते हैं अपने द नेक्स्ट जेन शो के खास मुद्दे पर। मंचों से विकसित भारत का ढिढोरा पीटने वाले नेताओं की आंखें खोलने वाली एक कड़वी सच्चाई आज हम आपको दिखाएंगे। आप जानेंगे कि देश के सबसे गरीब और कुपोषित बच्चों के मुंह का निवाला कौन छीन रहा है, तो आपका खून खौल उठेगा। भारत सरकार का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS 5 चीख चीख कर कह रहा है कि देश में 35.5% बच्चे स्टेंटिंग यानी बौनेपन और 18.7% बच्चे बेस्टिंग यानी सूखा रोग का शिकार हैं। कुपोषण मिटाने के लिए सरकार सक्षम आंगनबाड़ी और PM पोषण मिड डे मील के नाम पर
हर साल लगभग 34,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट पास करती है। लेकिन हमारी डीप रिसर्च में जो महा घोटाले सामने आए हैं वो बताते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए बच्चों की थाली तक नहीं बल्कि भ्रष्ट नेताओं और ठेकेदारों की जेबों में जा रहे हैं। जरा मध्य प्रदेश के पोषण आहार घोटाले पर नजर डालिए। सीएजी की 2024 की ऑडिट रिपोर्ट ने खुलासा किया कि शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ की सरकार 2018 और 2021 के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग में 428 करोड़ रुपए का राशन घोटाला हुआ। रिकॉर्ड में दिखाया गया कि ट्रकों में भरकर हजारों मीट्रिक टन राशन बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए भेजा गया। लेकिन जब सीएजी ने ट्रकों के नंबर चेक किए तो वो नंबर मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा और कारों के निकले। यहाँ तक कि जो राशन बांटा गया वो गुणवत्ता यानी क्वालिटी टेस्ट में पूरी तरह से फेल हो गया। घोटाले सिर्फ एक राज्य में नहीं, इसी साल यूपी के बलरामपुर में मिड डे मील का 11 करोड़ रुपए का एक शर्मनाक घोटाला पकड़ा गया है, जहां गरीब बच्चों के खाने का पैसा डकारने के लिए शिक्षकों और ग्राम प्रधानों अशोक कुमार, नसीम अहमद आदि लोगों ने मिलकर सरकारी पोर्टल पर फर्जी छात्रों के नाम दर्ज किए और करोड़ों रुपए आपस में बांट लिए। इस मामले में अब तक 45 लोगों पर एफआईआर हुई है और 5 लोग जेल जा चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब हर साल 34,000 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाए जा रहे हैं तो देश का बचपन कुपोषण से क्यों मर रहा है। सवाल सामने आता है, क्या कागजों पर बनने वाला ये विकसित भारत असल में ऐसे भ्रष्ट सिस्टम और नेताओं की नींव पर खड़ा है जो बच्चों के निवाले पर भी डाका डाल रहे हैं। आप देख रहे थे द नेक्स्ट जेन शो। इस एपिसोड में मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर क्या हलचल रही है। साथ में आपको ये भी बताया कि कैसे एक बहू ने अपने ही सास की हत्या कर दी और साथ में आपको ये भी बताया कि कैसे भारत देश में आज भारत कुपोषण का शिकार हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।